Yes, I think so. गुप्ता साहब स्टार्ट करें हम? मीटिंग कॉल टू ऑर्डर कर दीजिए। मैं अब हमारे प्रेसिडेंट श्री हरीश खत्री से आग्रह करूंगा कि मीटिंग कॉल टू ऑर्डर करें। मीटिंग कॉल टू ऑर्डर। जैसा कि आज की मीटिंग सर प्लीज सर खत्री सर प्लीज प्रोसीड। जैन साहब आप संभालिए। जैन साहब। हाँ आप करिए स्टार्ट। ललित जी से कह रहे हैं? नहीं, आपको सर। अच्छा, नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रबोध चंद जैन है और क्योंकि प्रबोध शब्द में टंग ट्विस्ट होती है तो मुझे पीसी जैन के नाम से ज्यादा जानते हैं। आप सब भी मुझे पीसी जैन कहें, कोई हर्ज नहीं है। अभी जो साथी जुड़े हैं, कई साथी जानते होंगे, हेमेंद्र जी हमारे खत्री जी से पहले के अध्यक्ष थे और हेमेंद्र जी से पहले पिछले साल 19-20 में मैं था। मैंने कोरोना का बैटन थामा था और हेमेंद्र जी को पकड़ा दिया था और हेमेंद्र जी ने अब जो है हरीश जी को पकड़ा दिया है। आशा करते हैं कि हरीश जी यही इसी साल छोड़ जाएंगे और अगले अध्यक्ष अरुण बगड़िया जी को एक स्वच्छ और साफ सुथरा नया वर्ष देकर जाएंगे। मुझे इस वर्ष अपने जो प्रांत है, डिस्ट्रिक्ट है, रोटरी का एक डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट से अपना अलग होता है। जैसे यहाँ अजमेर, जयपुर, बीकानेर वगैरह डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन रोटरी का डिस्ट्रिक्ट एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट होता है जिसमें अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नंबर है 3054। वो आधा राजस्थान और आधा गुजरात कवर करता है, जिसमें 150 से अधिक क्लब हैं और उस डिस्ट्रिक्ट के जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं उन्हें गवर्नर कहते हैं या हिंदी में प्रांतपाल भी कहा जाता है। अशोक मंगल जी अपने प्रांतपाल हैं और उनके सहयोग के लिए कई सारे सहायक प्रांतपाल यानी कि असिस्टेंट गवर्नर्स नियुक्त होते हैं, जिनके पास 4-4, 5-5 क्लबों की जिम्मेदारी होती है, जो उनको सपोर्ट करते हैं। कहीं जरूरत पड़ती है तो वो प्रांतपाल और अध्यक्ष के बीच कड़ी का काम करते हैं। तो इस वर्ष के लिए मुझे जोन 31 उसकी ये जिम्मेदारी दी गई है और उसमें 4 क्लब आते हैं, जिसमें एक रॉयल है मेरा होम क्लब, एक जयपुर एमरल्ड है, एक मरुधरा है और एक ग्रेटर है। इस तरह से 4 क्लब मेरे पास हैं। मैं आपकी सेवा में पूरे वर्ष हाजिर हूँ। खत्री जी को नए साल शुरुआत करने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये कार्यक्रम बहुत बढ़िया वैसे शुरू करते हैं, पर कोरोना में आज हम वर्चुअल मिल रहे हैं। बस इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू। प्रोसीड सर, आगे। थैंक यू जैन साहब, थैंक यू वेरी मच। एंड अब मेरे ख्याल से एक जो एजेंडा आइटम है हमारी, एक और मेन इंट्रोडक्शन से शुरू कर देते हैं। पार्टिसिपेंट्स उतरे नहीं है तो हम 2-2 मिनट मुझे लगता है पर्याप्त होगा। ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप दें और अपने बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में, परिवार के बारे में, रोटरी के बारे में कोई एक्सपेक्टेशन हो वो कवर करें। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे मुझे दिखते जाते हैं मैं वैसे वैसे कर देता हूँ। मैं नाम अनाउंस करता हूँ और आप बोलते जाइए। अवनीश नेपालिया जी, आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। और आज बेनू भाभी क्यों नहीं है साथ में आपके? चूंकि आज हमारी पहली मीटिंग है और इसके सक्सेस पे उनका नेक्स्ट टाइम होना हम सुनिश्चित कर रहे हैं। ओके, अभी ऑब्जर्व करेंगे। ओके, यस प्लीज। चलिए, थैंक यू खत्री जी। आपने इस क्लब को एज ए प्रेसिडेंट ज्वाइन किया और मेरे को इसमें इंट्रोड्यूस किया। आई एम रियली थैंकफुल टू द ग्रुप। वैसे भी रिटायरमेंट होने के बाद मेरा सितंबर 19 में रिटायरमेंट हुआ था और उसके बाद में मैं 6 महीने यूएस चला गया था अपनी डॉटर के पास में। वहां से लौट के आया तो कोरोना बिल्कुल यहाँ हमारा इंतजार कर रहा था। तब से लेके आज तक हम लॉकडाउन जैसी सिचुएशन में ही है। बीच बीच में बहुत सॉलिड लॉकडाउन
तो अभी हमारा मूवमेंट बड़ा रेस्ट्रिक्टेड है, बट एट द सेम टाइम आई हैड लॉट मेनी प्लान्स टू रोम अराउंड द कंट्री एंड अब्रॉड, बट वो सब अभी कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जो मैं सोचता था कि अपने आप को एक्टिव और क्रिएटिव रख पाऊं, वो काम जरूर से मेरे पास में चल रहा है। तो जैसे कि मेरे को इस ग्रुप में जो मैंने लिस्ट देखी उसके हिसाब से बहुत सारे नॉन फेसेस हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो नॉन लोगों के बीच में होना वैसे भी अपने आप को बड़ा सुकून देता है। तो सबके जानकारी के लिए मैं एक बार पुनः अपना इंट्रोडक्शन ये देता हूँ कि करीब 36 इयर्स पंजाब नेशनल बैंक की मैंने सेवा करी है। स्केल 1 ऑफिसर ज्वाइन किया था और उसके बाद में एज ए डीजीएम में रिटायर हुआ। कई जगह रहा, कई इंपॉर्टेंट ब्रांचेस संभाली, जयपुर से लेके बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद। और बैंक ने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी कि मैं नॉर्वे जाके बैंक का एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस स्टैब्लिश करूं। तो सक्सेसफुली वो भी किया और उस दौरान में पूरा एंटायरली यूरोप देखने का मौका मिला। उसके बाद में जब आया तो मुंबई मेरे को तो पोस्टिंग दिया बैंक ने, और मुंबई में काफी हाई प्रोफाइल ब्रांचेस हैंडल करने का चांस रहा। लास्ट जो मेरा असाइनमेंट था उसमें लाइफ टाइम का सबसे टफेस्ट असाइनमेंट मेरे को दिया बैंक ने। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का जो फ्रॉड हुआ उसका इंटरनल इन्वेस्टिगेशन हमने किया। दैट वाज अ वेरी चैलेंजिंग एंड वेरी टफ असाइनमेंट आई हैड। उनसे संबंधित जितनी भी बैंक की तरफ की एफआईआर्स हैं वो मैंने अपने पर्सनल नाम से लॉन्च करी। तो सारी एजेंसीज को सेटिस्फाई करना, सीबीआई, ईडी, एसएफआईओ, आरबीआई एंड व्हाट नॉट, इनकम टैक्स, दुनिया भर के। तो दैट फेज वाज वेरी टफ, बट आई एम सेटिस्फाइड एंड आई एम फीलिंग माई सेल्फ लकी कि बैंक ने इतनी जिम्मेदारी दी मेरे को और सक्सेसफुली हमने उसको निभाया। सारी एजेंसीज को हमने काम पे लगाया और आज जो भी हम देख रहे हैं, जो भी कल्प्रिट्स हैं, दे आर अरेस्टेड एंड होपफुली दे विल कम बैक एंड बैंक विल बी एबल टू रिकवर whatever the dues we can recover from them। तो ये एक इम्पोर्टेंट असाइनमेंट किया। आज की तारीख में मैं एक्टिव हूँ क्योंकि नॉर्वे में रहा था। बहुत सारी नॉर्वे की कंपनी जो है वो इंडिया से डील करती हैं और उनके लिए मैं कुछ यहाँ पे काम करता हूँ। प्लस बैंक का भी कुछ असाइनमेंट मेरे पास में आता रहता है और उस तरह से मैं वो बैंक का काम भी कुछ करता रहता हूँ। तो कहने का मतलब ये करना है तो पहले यहाँ पे टिक करना है। ये देखो ये क्या है, वो ऑन करना है। मैं somehow जितना एक्टिव रहना चाहता था पोस्ट रिटायरमेंट, उतना एक्टिव मैं अभी बना हुआ हूँ। लॉकडाउन जरूर है, मुलाकात कम होती है, निकलना कम होता है, सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ चुके हैं तो सेफ रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक डॉटर है जो कि अमेरिका में है, शी हरसेल्फ इज एग्जीक्यूटिव, और मेरे सन इन लॉ इज अ साइंटिस्ट। तो दोनों अभी मायामी में है। बेटा मेरा अभी एजुकेशन कर रहा है, वो यूके में शेफील्ड में है, और आई एम लीडिंग अ वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड लाइफ। सो दिस इज इन नटशेल अबाउट मी। थैंक यू खत्री जी। Thank you, Avnish. Thank you. Really very impressive. Now I request मेरी सीक्वेंस में किरण जैन एंड ललित जैन। किरण जैन जी आपसे शुरू करेंगे। ये म्यूटेड हैं, आप अनम्यूट करिए प्लीज। नमस्कार, मेरा नाम किरण जैन है। बहुत अच्छा लग रहा है रोटेरियन से जुड़ के। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है क्योंकि 20 सालों से हम लोग इंडिया से बाहर हैं। अभी जस्ट रिसेंटली यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं और जयपुर हमारे लिए बिल्कुल नया सिटी है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है नए लोगों से मिलने के लिए, जयपुर के बारे में जानने के लिए। अलग अलग फील्ड के लोगों से मिलेंगे तो हम लोगों को अच्छा लगेगा। तो हम लोग 2001 में हम लोग मस्कट शिफ्ट हुए थे। पहले उसके पहले बॉम्बे में थे। मस्कट जाने के बाद 5.5 साल हम लोग वहां पे रहे। फिर उसके बाद हम लोग दुबई शिफ्ट हो गए। तो लास्ट 14 ईयर से हम लोग दुबई में ही थे। और मैं वहां पे पहले तो हाउसवाइफ थी, बट मेरे 2 बच्चे पढ़ने लगे तो यही सोच रही थी कि अब क्या करना है। तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी फॉर वर्किंग फॉर LIC इंटरनेशनल।
तो मैंने वहाँ पे वो ज्वाइन किया एंड काफी अच्छे से मैंने बिजनेस किया 10 साल तक। बहुत बड़े बड़े HNI क्लाइंट्स को मैंने हैंडल किया। ऑलमोस्ट $50 मिलियन $50 मिलियन का मैंने बिजनेस किया in 10 years. So I handled very big accounts and अभी यहाँ पे आके मैंने यहाँ पे भी अभी एजेंसी ली है LIC की। देखते हैं यहाँ पे कैसे होता है कैसे नहीं होता है। तो आई विल जस्ट स्टार्ट हियर एंड बस आप लोगों से मिलने की इच्छा है, देखते हैं कब मिलना होता है पर्सनली। एंड मेरी जो डॉटर है, 2 बच्चे हैं हमारे। डॉटर मेरी कनाडा में है, शी इज वर्किंग फॉर BCG बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और वो वहाँ पे मैनेजमेंट क्या है। हाँ, और बेटा हमारा क्रेडिट स्विस में काम करता है। तो 2 बच्चे हैं हमारे। बेटी की शादी हो गई, बेटा अभी तो आ रहा है, तो उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं हम लोग। तो that's it, मेरे हस्बैंड। वेरी इंटरेस्टिंग। नमस्कार, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से जुड़ के मुझे यहाँ पर। और मैं सोच ही रहा था कि कुछ सोशल अपना सर्कल बने यहाँ पर, तो मैंने वैसे एक मैसेज डाला हमारे आनंदा ग्रुप में और नाग साहब ने बड़े वार्मली बड़े विश किया और हमें इंट्रोड्यूस किया खत्री जी से। और खत्री साहब ने फिर हमसे 20-21 मिनट तक बात की, तो मुझे लगा जैसे पुराने दोस्त मिल रहे हो मेरे को, लेकिन पहली बार उनसे बात हुई थी। बड़ा अच्छा लगा मुझे। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग किया 81 में। उसके बाद मैंने कंपनी ज्वाइन की, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। उस समय जो उस कंपनी में टोटल 700 आदमी हुआ करते थे, आज वहाँ 5 लाख आदमी हो चुके हैं। TCS में मैं 2 साल रहा, पर दिल्ली के लिए थोड़ी सी मुझे टफ लगी, तो फिर मैंने एक छोटे शहर में बड़ौदा में नौकरी की। उसके बाद मैं अपने होम टाउन कोटा आ गया। 12 साल मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा में नौकरी किया। और उसके बाद लगा कि हाँ, घर रहना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा बाहर की दुनिया भी देखनी चाहिए। तो फिर मैं बॉम्बे चला गया, 4-5 साल वहाँ काम किया। और उसके बाद मस्कट, और उसके बाद दुबई, और उसके बाद फिर जयपुर। तो जर्नी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे, बहुत कुछ करने का मौका मिला, बहुत कुछ चैलेंजेस है लाइफ में, बहुत जगह घूमने का मौका भी मिला। 87 में मैं जापान गया था, तो बहुत बड़ी इवेंट थी परिवार के लिए। और स्टेशन में मेरे को करीब 20-25 लोग छोड़ने आए थे, क्योंकि उस समय विदेश जाना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। कंपनी ने मेरे को अमेरिका भी भेजा ट्रेनिंग के लिए, मुझे जर्मनी भेजा, मुझे चेक रिपब्लिक भेजा। तो उसका फिर हम दुबई से भी काफ़ी घूमे, हम रशिया, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अमेरिका, कनाडा वगैरह घूमने गए। तो काफ़ी कुछ घूमने का मौका मिला है। अभी जयपुर में आप लोगों से जुड़ के बड़ा अच्छा लगेगा। बस अब हम ऑनलाइन ऑफलाइन मीटिंग का वेट कर रहे हैं, फेस टू फेस मीटिंग का। And that's all about me. And right now I have associated myself with Purnima University as a adjunct faculty. और मुझे टीचिंग का भी इंटरेस्ट है, तो let's hope how things go. Very great, very impressive profile, Jain Saab. Purnima University, I think PNB had a connection with the Purnima University. Yes, I think ये Mr. MKM Shah है वहाँ। MKM शाह था वहाँ पे, डायरेक्टर है मेरे ख्याल से वो वहाँ पे। मेरा उनसे भी, मेरी सीनियर लोगों से मुलाकात नहीं हुई अभी। मेरी वहाँ पर जो वाइस चांसलर हैं, प्रो वाइस चांसलर, उनसे मेरी अभी संपर्क चल रहा है। और 19 जुलाई से मेरी क्लासेस चालू होने वाली है। आप MKM शाह मिले, उनसे अप्रोच करिए खुद जाके, और जस्ट हमारा रेफरेंस दीजिए। हाँ, श्योर, यही तो फायदा है रोटरी का। नहीं, हमारा रेफरेंस दीजिए, जैन साहब का दीजिए, पुष्पेंद्र माथुर जी हैं, उनका रेफरेंस दीजिए, अवनीश नेपालिया जी हैं, इनका रेफरेंस दीजिए। अरे श्योर, तो बहुत सारे रेफरेंस मिल गए। राजेंद्र प्रधान जी हैं, बहुत सारे रेफरेंस मिल गए। हाँ, चलो ना, उनका अच्छा लगा आपको जुड़ के। यस, प्रदीप। Yes, good evening everybody. Pradeep Khatri, and this is my wife Poonam Khatri. मेरा सबको नमस्कार। अभी तक आपको पता लग ही गया होगा कि मैं हमारे जो वर्तमान अध्यक्ष हरीश खत्री जी का छोटा ब्रदर हूँ, और उन्होंने मुझे इस क्लब को ज्वाइन करने के लिए प्रेरित किया है। कि हालांकि मैं थोड़ा सा उनकी तरह इतना डिसिप्लिन आदमी नहीं हूँ, बट स्टिल आई विल ट्राई कि टू अचीव द गोल विच फॉर विच ही हैज कंसीडर्ड मी फॉर दिस क्लब आल्सो. Basically, we are from Sri Ganganagar, Rajasthan, Sri Ganganagar, and born and brought up there only. And the initial part of my service also, we had a lot of branches in Ganganagar, like Ganganagar, Suratgarh, Sadul Shahar. I was there only in early part of my life. Even Poonam is also from Sri Ganganagar. We married there only. And thereafter, 1997, when I transferred back from Bhopal. When I was in Bhopal, I transferred back to Jaipur. Thereafter, we are settled in Jaipur only. So during this entire life, I had a
maybe I joined bank 1981, and after putting in around 32 years of service there, I took VRS. Basically, I was sent to Bhutan by the PNB. PNB had a joint venture bank in Bhutan, and their local partners are from royal family. And I along with two other senior guys of PNB was sent to Bhutan to set up a bank there. So I was a part of initial team, 3-member team of PNB India. So we basically established a bank there in name Druk PNB Bank Limited. And PNB had a FDI sharing holding of around 51% in that bank. So others is the local partners and public. So after 3.5 years, again, I completed my tenure in Bhutan. Then I was sent back to India. Again, I was given a posting in Calcutta. But the chairman of that Bhutan bank, he wanted me to stay there only. So he forced me to resign PNB. And then thereafter, in 2013, I resigned and I took VRS while in Calcutta. And immediately after 2 months only, I went back to Bhutan. So in August 2013, I joined him as his CFO for all his projects. And my boss, chairman, is Dashu Sangya Bakchuk, and he is married to the eldest daughter of King. So he's basically a very prominent guy there. So now I have been working with him for the last 8 years. My family wanted me to come back, but he is not ready to leave me. So still after coming back after this corona issue, I came back here, and though I wanted to leave that company, but still he is not allowing me, and even I am working from here only for that company and waiting for the restrictions to just ease out. Here, this is my regarding for the professional career, and now again, I have 2 sons. Elder son is again having this some tours and travel companies opened, and then his wife is a dentist. Younger son is in Barclays Bank, and his wife is in Deutsche Bank. So all children are now settled, and we are free to take on the job, whatever assigned in this club also. So again, I'm thank you very much for all of you having allowed me and Poonam to this beautiful family, and we try to see how best we can do for the society. Thank you. Thank you, Pradeep. Thank you. Very good. So now I request our PC Mittal ji. PC Mittal ji. Yes, sir. Good evening, sir, to everyone. He is our director, club administration. Yes. Sir, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है सर. हाँ सर, myself PC Mittal. अब born on 6 अक्टूबर 1952, got married on 13 December 1977. I joined bank, Allahabad Bank as a clerk in June 76, and retired 31st October 2012 as a senior manager. Then I'm free और I'm active person और आध्यात्मिक और योगा वगैरह में मैं, और 2016 के अंदर 3 साल पहले मैंने रोटरी ज्वाइन किया था. I have 2 daughters. दोनों डॉटर्स मैरिड हैं. बड़ी डॉटर सोली हल बर्मिंगम यूके में है. शी इज सब बैंक इन ब्रिटेन बैंक. और जो हमारे दामाद हैं वो EY कंपनी में है, बेस्ड लंदन. छोटी डॉटर है, शी इज इन पुणे. शी इज MBA और वो हाउस होल्ड लेडी है. और जो उनके हस्बैंड हैं वो इन्फोसिस में है. और वाइफ है इंदिरा मित्तल. शी इज MA. She is household lady. It is my short introduction, sir. Thank you. Thank you, Mittal साहब. Thank you very much. अब राजेंद्र प्रधान जी and मंजुला प्रधान. नमस्ते सर. नमस्ते. आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ में, और अब और मिलते हैं तो और बहुत अच्छा लगेगा. मेरे हस्बैंड हैं आप लोगों के साथ में, और अच्छा लगता है.
और मेरे 3 बच्चे हैं। सर मंजूला जी बेसिकली गुजरात से बिलोंग करती है। जामनगर में इनका जन्म हुआ और वहीं ये बड़ी हुई है। इनके परिवार के सभी सदस्य गुजरात में रहते हैं। इसके पिताजी वहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री के अंदर काफी अच्छी पोजीशन पे थे। और जहाँ तक सवाल है बच्चों का परिचय तो हो चुका है। 3 बच्चे हैं हमारे। बड़ी बिटिया है वो यूएस में है, जो बेटा है वो जर्मनी में है। वो जर्मनी की एक कंपनी है म्यूनिक्री, उसमें सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर है। और पहले वो यहाँ इंडिया में ही था। 3-4 कंपनियां उसने चेंज करी, HCL टेक्नोलॉजीज, IBM और TCS। इनमें थोड़े समय काम करने के बाद में फिर जर्मनी चला गया और जर्मनी में उसको ब्लू कार्ड मिल गया तो वो परमानेंट रेजिडेंट हो गया वहाँ पे। और म्यूनिक्री कंपनी भी एक IT कंपनी है, उसी में वो जॉब कर रहा है। छोटी बेटिया है वो पहले वहाँ यही थी, 93 में कंपनी में काम करती थी, लेकिन आजकल वो एक ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है जो लाइव एनवायरनमेंट में ICICI बैंक और HDFC के ट्रांजेक्शन को ट्रैक करती है। तो ये काफी अच्छी कंपनी है, वो उसने उसको ज्वाइन कर रखा है अभी, ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी बेंगलोर के अंदर। और मेरे सन इन लॉ है, वो दोनों सन इन लॉ IITian है। जो छोटे सन इन लॉ है जो बेंगलोर में रह रहे हैं वो मर्सिडीज बैंक में है इंजीनियर। और जो बड़े सन इन लॉ है वो वैसे कोलकाता से बिलोंग करते हैं और वो US में कॉग्निजेंट कंपनी में है। मेरा परिचय तो छोटा सा है कि मैंने भी बैंक में जॉब किया। शुरुआत मैंने रिजर्व बैंक से शुरू करी। मैं रिजर्व बैंक में कॉइन एग्जाम में लगा था, फिर वहां से नौकरी छोड़ करके मैं कॉमर्शियल बैंक में शिफ्ट हुआ और पंजाब नेशनल बैंक से मैं 2015 दिसंबर में रिटायर हो गया। वहाँ मैंने काफी समय अपनी सर्विसेज दी। ये छोटा सा परिचय। बहुत बढ़िया बढ़िया। प्रधान साहब हमारे 2 साल पहले मेंबर बने थे और मैडम इस साल मैडम मेंबर बनी है। तो वेलकम मंजुला जी। सर आपका स्नेह है ना सबको जोड़ने में जोड़ता है। आपका स्नेह, जैन साहब ने भी मेरे को बहुत प्रेरित किया था। तो सभी के सहयोग से अच्छा भी लग रहा है। बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं, मिलते जुलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। महेंद्र सिंह राठौड़ साहब। यस सर। आइए सर, अपना परिचय। मैं सर अभी एक आप नेक्स्ट वाले में देता हूँ सर। ओके ठीक है। तो BM विजयवर्गीय जी आइए। चेयरमैन एनवायरनमेंट। अनम्यूट करिए अपने आप को। ये चेयरमैन एनवायरनमेंट इस साल सबको जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद के दिलवाएंगे और एनवायरनमेंट को बचाएंगे। कहाँ है एनवायरनमेंट वाले हमारे? सर बिल्कुल आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा। माई सेल्फ हाँ आवाज आ रही सर? आ रही ये आवाज तो बहुत अच्छे से आ जाती है। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ सर, आखिर में आप भी तो हमारे गुरु रह चुके हैं तो आवाज तो अच्छी आएगी। मैं अपना परिचय देता हूँ। माई सेल्फ BM विजयवर्गीय, पूरा नाम बाल मुकुंद विजयवर्गीय, पर सर नेम लंबा होने से मैं शॉर्ट में BM विजयवर्गीय वेल नोन। और मैं पंजाब नेशनल बैंक से एज चीफ मैनेजर रिटायर हुआ हूँ। और रिटायर होने के बाद इमीडिएटली आई ज्वाइन द रोटरी क्लब रॉयल। और हमारे जो प्रमोटर्स हैं रवि कामरा जी के मार्गदर्शन में मैंने रोटरी क्लब ज्वाइन किया। तब से मैं आई फील मच एक्टिव और हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने की इच्छा होती है और फुल जितना मैक्सिमम टाइम होता है मैं इसको देने की कोशिश करता हूँ। और स्पेशली मैं पतंजलि से जुड़ा हूँ और मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगा आउट ऑफ 24 आवर्स एटलीस्ट 2 घंटे अपने खुद के लिए दें। हमें योगा से जुड़े हुए हैं डेली 365 डेज फ्रॉम मॉर्निंग 6 से 7:30 8 बजे तक हम योगा से करते हैं। मोर देन ऑनलाइन वेबिनार चलता है डेली जब से कोविड हुआ तब से। और मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम लोग हेल्थ के कॉन्शियस होकर हमारी योग क्लास को ज्वाइन करें मॉर्निंग में, ताकि कोविड से बिना निडर होकर हम लड़ सकें और किसी तरह की बीमारी का हमें कुछ चिंता नहीं रहे। सेकेंडली मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ फैमिली के बारे में। और मेरे एक बेटा एक बेटी है। बेटी बड़ी है, वो जिंदल स्टील पावर प्लांट में रायगढ़ छत्तीसगढ़ के अंदर है। सन इन लॉ रजिस्ट्रार है OP जिंदल टेक्निकल यूनिवर्सिटी रायगढ़ के अंदर। और बेटा मेरा सौरभ विजयवर्गीय चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ही इज द CEO फ्यूचर ग्रुप के अंदर बॉम्बे सेटल है। और उनके भी 2 बच्चे हैं और बेटी के भी 2 बच्चे हैं।
और मैं यहाँ बस परिवार के बीच में, आप लोगों के बीच में मिलकर बड़ा आनंद आ रहा है। और मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोगों से मिलना जुलना और रोटरी के लिए काम करो, सोशल वर्क में बड़ा इंटरेस्ट बना रहता है। ये मेरा छोटा सा परिचय है। थैंक यू। पुराने लोगों से मिलने में बड़ा आनंद आता है और एक एंटरटेनिंग भी रहता है कि सब नए नए लोगों से रोज नई मुलाकात और उनको हेल्थ के प्रति कॉन्शियस होकर जोड़ने की कोशिश करें और रोटरी के प्रति जोड़ने की कोशिश करें। थैंक यू। थैंक यू विजयवर्गीय जी। थैंक यू विजयवर्गीय जी। अच्छा अच्छा, विष्णु बिरला जी। विष्णु बिरला जी। राजौरिया जी। राजौरिया जी। विजय गुप्ता जी। विजय गुप्ता जी। विजय गुप्ता जी ट्रेजरर ऑफ द क्लब। ट्रेजरर ऑफ द क्लब। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप सभी को मेरा नमस्कार है। नमस्कार है। मैं सीए विजय गुप्ता 2006 में मैंने क्वालिफाई किया था। एक मिनट दो चल रहे हैं। गुप्ता जी आपकी डबल आवाज आ रही है। हेलो, ठीक है। यस, अभी ठीक है सर? हाँ ठीक है। यस सर, ये ठीक है। हाँ सर, मैंने 2006 में सीए क्वालिफाई किया था और उसके बाद से मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और राकेश अशोक एंड कंपनी में एज ए पार्टनर हूँ। और मैंने हेलो यस हेलो, हाँ कंटिन्यू करें। हाँ सर, मैंने करीब 4 साल पहले क्लब को ज्वाइन किया था और मैं लास्ट ईयर भी ट्रेजरर के पद पर था और इस साल हरीश खत्री जी ने भी मुझे ट्रेजरर का पद दिया है। तो मैं अपनी पूरी मेहनत से अपने पद को प्रूफ करूंगा। और मेरी वाइफ का नाम पारुल गुप्ता है, वो MA B.Ed है और हाउस वाइफ है। और मेरी एक छोटी बिटिया है रूही गुप्ता। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। इनको अच्छे से पहचान लो, ये पैसे वाले मामला में यही है, इनका ध्यान रखना है। डीडी सोनी साहब म्यूट अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ नमस्कार, मैं डीडी सोनी। 41 साल की सर्विस पंजाब नेशनल बैंक में करी है, दिसंबर 79 में किया और सितंबर 2000 में जोनल ऑफिस वहाँ दिल्ली से मैं रिटायर हुआ हूँ। और इस दौरान राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, ये 4 मैंने स्टेट्स देख लिए। अच्छा काम करने का एक मौका मिला था। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो भारत सरकार का प्रोजेक्ट था, हमारी एक कंपनी SJVNL ने जो नेपाल में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किया था, 1000 करोड़ रुपए का हमारी बैंक से फाइनेंस हुआ है। उसके डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह से रिलेटेड सारा काम उस समय मेरे द्वारा प्रोसेस से मैं भी एक पार्ट था, इसलिए मुझे उस बात पे गर्व है। और वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह उनके साथ में वो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो काम हुआ था। मेरी मिसेज हाउस वाइफ है और 2 बच्चे हैं। एक बड़ा लड़का पूना के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसके एक बच्चा है, उसकी मिसेज हाउस वाइफ। छोटा लड़का मेरा मिशिगन में है और उसकी मिसेज भी वहाँ सर्विस करती है, दोनों। ये मेरा छोटा सा परिवार है। रिटायरमेंट के बाद में अभी मैं घर पे ही हूँ। कोरोना काल के अंदर बच्चों ने रेस्ट्रिक्शंस ज्यादा लगा के रखे हुए, पर ऑफ कोर्स सोशल और छोटे फैमिली से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स है या जो इश्यूज हैं उनको मैं देख पा रहा हूँ। और आप बाकी ये आप पुराने रोटेरियन हैं। हाँ, भिवाड़ी एक पंजाब का छोटा कस्बा था, वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था एज ए रोटेरियन। और वहाँ हमारी ब्रांच में काफी अच्छा बहुत बड़ा एक मेडिकल कैंप लगवाया था जिसमें 2000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और उसमें कम से कम 25 जो आदमियों को हियरिंग एड्स के इंस्ट्रूमेंट्स भी डॉक्टर साहब ने वहाँ जो रोटेरियन थे जो कपूरथला से आए थे उन्होंने प्रोवाइड किए थे।
काफी अच्छा रहा। वहाँ रोटरी क्लब की वहाँ वीकली मीटिंग हुआ करती थी हर सैटरडे, तो वहाँ जाने, छोटा सा शहर था तो जाने का बना रहता था, कोई दिक्कत नहीं आती। उसके बाद में दिवाड़ी के अंदर भी मैंने रोटरी ज्वाइन रखी, फिर मैं दिल्ली में कंटिन्यू नहीं कर पाया। अब जयपुर में आया, उनको खतरे से आपका टेलीफोन आते ही हम उनको शायद 2 मिनट लगाई होगी हाँ करते हुए। 1.5 मिनट लगा था। ओके, आई एम हैप्पी। हम सब आप लोगों से मुलाकात करेंगे, जैसे ये फिजिकल थोड़ा सा गेट टुगेदर होगी तो और ज्यादा मजा आएगा। पुनीत जी ने परिचय में कहा कि ये मेरा छोटा सा परिवार है, उसका परिचय है, और अब आप एक और बहुत बड़े परिवार के शामिल का हिस्सा हो गए। रोटरी परिवार अपना एक बहुत बड़ा परिवार है। तब अपना परिवार बड़ा हो गया। संदीप धिंगड़ा साहब, बिल्कुल सही है। संदीप धिंगड़ा जी, आप हमारे डायरेक्टर हैं। म्यूट अनम्यूट करिए सर। सर इनको भी ध्यान से देख लेना। हाँ जी, आ रही है आवाज भाई साहब? आ रही है। 1 मिनट धिंगड़ा जी, 1 मिनट। हाँ जी। साथियों को बता दूं कि इनको भी ध्यान से देख लेना, क्योंकि जो नींव का पत्थर रोटरी में लगा था, हाँ जी, उन शख्स में से ये हैं। मतलब जो चार्टर मेंबर होते हैं जब क्लब की स्थापना होती है, उसमें से कुछ लोग ही बचे हुए हैं, और धिंगड़ा साहब उनमें से एक है। बहुत मजबूत नींव रखी गई थी, जिसकी इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी है। यस सर, प्लीज कैरी ऑन। सॉरी मैंने आपको टोका भी। एक चीज और, क्लब 12 साल पुराना है, तो ये 12 साल से क्लब के मेंबर हैं, लेकिन ये 35 साल से रोटेरियन है। 35 के। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। चलिए। I joined Rotary in 84-85 I joined Rotary in गंगानगर। तो नमस्कार जी, सबको राम राम। मैं खत्री साहब के गांव का ही, गंगानगर से हम बिलोंग करते हैं, और फॉर्चुनेटली प्रदीप जी और हम सारे आमने सामने एक ही गली में, एक मोहल्ले में रहते थे, और मेरे ख्याल शायद हम 50-55 साल पुराना साथ है इनके साथ हमारा। तो मैं 97 में यहाँ आ गया था, और गंगानगर में एजुकेशन ली हमने। फिर मैंने थोड़ा पंजाब में चंडीगढ़ चला गया था एजुकेशन के लिए, और वहाँ से फिर मैंने अपना फैमिली बिजनेस जो हमारा पेरेंटल था पेस्टिसाइड्स का, वो ज्वाइन किया, और 97 में मैं जयपुर आ गया। 3 बच्चे हैं जी मेरे। पंखुड़ी बड़ी लड़की, शी इज रनिंग ए ज्वेलरी स्टोर हियर इन वैशाली हनुमान नगर, एंड छोटे वाली बेटी यूएसए में डॉक्टर है। बेटा पहले दुबई एजुकेशन लेके आया था बिट्स पिलानी से, और नरसिंह मोहन से एमबी किया उसने। देन ही इज रनिंग आवर फैक्ट्री सिल्वर ज्वेलरी की, जो हमारा फैक्ट्री यहाँ जयपुर में है। और अभी हमारा जो नया यूनिट आ रहा है वो कनकपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में आ रहा है, जो हमने बनाना स्टार्ट कर दिया, और इंशाल्लाह हम मेरे ख्याल दशहरा तक उसको कर पाएंगे, स्टार्ट कर पाएंगे। वाइफ मेरी अनीता ढींगरा, फॉर्चुनेटली उसकी भी एक जूम चल रही है उसके, तो शी इज बिजी देयर, और शी इज ज्वेलरी डिजाइनर। और ये सारा जो सेटअप है ये उसी का ड्रीम था। मैं तो अपने पेस्टिसाइड और प्लाईवुड में ही था, तो ये फॉर्चुनेटली उसने सोचा हुआ था और उसका ड्रीम था, वो फुलफिल किया। बड़े छोटे से, यू कैन से स्क्रैच कार्ड से स्टार्ट किया उसने अपना बिजनेस ये, एंड नाउ दिस इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और 300 एम्प्लॉइज हैं हमारे पास अभी।